दोस्तों, जो मालूम है आपको कविता शायरी का शौक है, तभी आप मेरे चैनल पर आए हैं। और अगर आप चाहते हैं कि इस तरीके के चैनल्स को बढ़ावा मिले तो आप इस पर ज्यादा से ज्यादा एंगेजमेंट क्रिएट कीजिए। वो कैसे? आप इसे लाइक कीजिए और इस पर कमेंट कीजिए और इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। दोस्तों, आपका एक लाइक और एक कमेंट मेरे मनोबल को 7वें आसमान पर पहुंचा देता है। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर इसके बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि मेरे सारी वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक सीधे पहुंचते रहें। शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू। आज बात कर रहे हैं रघुपति सहाय फिराक की, जिन्हें आप फिराक गोरखपुरी के नाम से जानते हैं। फिराक साहब अपने अनोखे लबो लहजे की शायरी, सौंदर्य व प्रकृति से गहरा लगाव, बेबाक दिलचस्प गुफ्तगू, उनके मूडीपन और अतृप्त घरेलू जिंदगी की वजह से जाने जाते हैं। इन सब विषयों पर उन्होंने बहुत कुछ लिखा भी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि फिराक गोरखपुरी 1918 में ग्रेजुएशन करने के बाद आईसीएस में चुन लिए गए थे और सरकार ने उन्हें डिप्टी कलेक्टर के लिए नियुक्ति भी दे दी थी। चूंकि वो आजादी के संघर्ष वाले गिरोह में शामिल हो चुके थे, इसलिए अंग्रेज सरकार की नौकरी से इस्तीफा दे दिया। प्रिंस ऑफ वेल्स के हिंदुस्तान दौरे का बायकॉट करने के सिलसिले में फिराक को गिरफ्तार भी कर लिया गया। उनको 1.5 बरस की जेल हुई और 500 रुपए जुर्माना लगाया गया। वो आगरा जेल में थे, जहां शेरो अदब के चाहने वाले भी कुछ कैदी मौजूद थे। सबने मिलकर तरही मुशायरे की बुनियाद डाली। जेल के पहले यादगार मुशायरे में फिराक ने जो गजल सुनाई थी, उसका एक शेर था, अहले जिंदा की ये महफिल है सबूत इसका फिराक, कि बिखर कर भी ये शीराजा परेशान ना हुआ। आपको बता दें कि फिराक साहब के प्रेमचंद से भी घरेलू संबंध थे। प्रेमचंद जी ने ही फिराक साहब के पहले गजल संग्रह को प्रकाशित करने पर जोर दिया और उन्हें विभिन्न प्रकाशकों के पास ले गए। उसके बाद फिराक साहब ने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के अंग्रेजी विभाग में लेक्चरर के रूप में काम किया। फिलहाल सुनते हैं इनके कुछ बेहतरीन शेर। बहुत पहले से उन कदमों की आहट जान लेते हैं, तुझे ऐ जिंदगी हम दूर से पहचान लेते हैं। एक मुद्दत से तेरी याद भी ना आई हमें, और हम भूल गए हों तुझे ऐसा भी नहीं। गरज की काट दिए जिंदगी के दिन न दोस्त, वो तेरी याद में हो या तुझे भुलाने में। तुम मुखातिब भी हो, खरीब भी हो, तुमको देखें कि तुमसे बात करें। कोई समझे तो एक बात कहूं, इश्क तौफीक है, गुनाह नहीं। हमसे क्या हो सका मोहब्बत ने, खैर तुमने तो बेवफाई की। न कोई वादा, न कोई यकीन, न कोई उम्मीद, मगर हमें तो तेरा इंतजार करना था। मैं हूं, दिल है, तन्हाई है, तुम भी होते अच्छा होता। तेरे आने की क्या उम्मीद, मगर कैसे कह दूं कि तेरा इंतजार नहीं। शाम भी थी धुआं धुआं, हुस्न भी था उदास उदास, दिल को कई कहानियां याद सी आके रह गईं। अब तो उनकी याद भी आती नहीं, कितनी तन्हा हो गई तन्हाइयां। कुछ न पूछो फिराक अहदे शबाब, रात है, नींद है, कहानी है। जो उन मासूम आंखों ने दिए थे, वो धोखे आज तक मैं खा रहा हूं। ये माना जिंदगी है 4 दिन की, बहुत होते हैं यारों 4 दिन भी। रात है, नींद है, कहानी भी, खाए क्या चीज है जवानी भी।